नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल UGGS एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो काफ़ी ख़ास है, महत्वपूर्ण है और ख़ासकर मध्य प्रदेश की जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एमपीपीसीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश यानी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे कि आखिर ये है क्या, संस्था है क्या, कब स्थापित हुई है, क्या काम करती है और जो इनके सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनके क्या क्या जो है प्रोटोकॉल हैं या किस तरह से वो नियुक्त किए जाते हैं, हटाए जाते हैं, साथ साथ ये मतलब सारी चीज़ें जो है हम इस तहत जो है आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहा है या नया जुड़ रहा है और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग जो अधिनियम है 1995 के तहत 13 मार्च 1993 में किया गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट एक्चुअली क्या है कि जितने भी जो है आयोग बने हैं या अगर हम कहें कि इसके अलावा जो संस्थाएं बनी हैं तो किसी न किसी अधिनियम के तहत बने हैं। तो ये बना है 1995 अधिनियम के तहत 13 मार्च 1993 में, ठीक है। ठीक है, तो इसका ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम पिछड़ा वर्ग अधिनियम कब बना, तो 1995 है और उस इस अधिनियम के तहत 13 मार्च 1993 में जो है गठित किया गया, ठीक है। संस्था पहले बन गई, अधिनियम जो है बाद के तहत इसको बाद में बनाया गया, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है अभी कैसे बना, तो इसको देख लेते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 1990 में इंदिरा साहनी तथा अन्य विरुद्ध भारत संघ में दिए गए निर्देश के पालन में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग का आयोग गठन किया गया, ठीक है। इंदिरा साहनी और इनके विरुद्ध भारत संघ के विरुद्ध दिए गए निर्देश में एक्चुअली क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अगर बहुत ही महत्वपूर्ण अगर जजमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, तो जैसे ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं, ठीक है। चाहे आप देख इसके अलावा आप देखेंगे पॉलिटी में पढ़े होंगे आपने कि ऐसे 1973 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोलकनाथ, इस टाइप के बहुत सारे जजमेंट होते हैं। उसी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और अन्य के विरुद्ध भारत संघ में दिए गए निर्देश के पालन में 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय पे मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन हुआ। कब, 13 मार्च 1993 को, 93 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा और अधिनियम ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य शासन पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1995, ठीक। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राजपत्र में इसे 15 मार्च 1993 को जो है इसको प्रकाशित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। आजकल राजपत्र में कब प्रकाशित किया, ये चीज़ भी पूछ ली जाती है, तो आपको ये चीज़ भी जो है अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि हम जिस आयोग की बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस आयोग में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि उसका पूरी बार उसकी तरह मतलब उस आयोग के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि कब बना, ठीक है, कब बना, इसके बाद जो है उसमें उनके जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, काम क्या करती हैं, कब प्रकाशित हुआ, ठीक है, किस अधिनियम के तहत बना, ठीक है, कौन कौन से कार्य करते हैं, क्या उद्देश्य है उनका, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, सारी चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ पूछ लेगा, ठीक है, कि उनको कैसे हटाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 15 मार्च को प्रकाशित हुई, यानी 13 मार्च को जो है वो पारित हो गया और अगले 2 दिन बाद जो है क्या हुआ, उसको प्रकाशित कर दिया गया। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग संशोधन जो है, अब इसका संशोधन भी किया गया है। संशोधन 2021 में हुआ, ठीक है। दिनांक 3 अप्रैल 2021 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को जो है संशोधित किया गया और ये अधिनियम किसके तहत है, 1995 के तहत है, ठीक है। इस लाइन का मतलब यही हुआ कि जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको 2021 में संशोधित किया गया। अब संशोधित जो किया गया 3 अप्रैल 2021 को किया गया, ठीक है। और ये आयोग जो है 1995 के तहत इसको संशोधित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आयोग क्या है, आयोग एक वैधानिक आयोग है, संवैधानिक नहीं है।
हालांकि बाद में इसको संवैधानिक दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये कैसा आयोग है? वैधानिक आयोग है। ठीक, आगे हम देखते हैं राज्य पिछड़ा आयोग में कुछ 5 लोग होते हैं। ठीक, कितने लोग होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, 5 लोग होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और बाकी जो है 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 5 में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला सदस्य के रूप में होना अनिवार्य है। ठीक है, 5 मेंबर हैं, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 लोग जो है वो सदस्य होंगे। तो आयोग के अध्यक्ष तथा एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, राज्य सरकार कोई जो भी गवर्नमेंट होगी सेंटर में, वो जो है उसकी नियुक्ति करेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो नियुक्ति कर रहा है तो वो भी हटाएगी भी वही, ये भी ध्यान रखिएगा। तो राज्य पिछड़ा आयोग की सेवा शर्तें पत्र राज्य सरकार द्वारा जो है निर्धारित किया जाएगा। अब जो उसकी सेवा शर्तें हैं वो भी राज्य सरकार निर्धारित करेगी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कि जो अध्यक्ष या सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? तो उनकी सेवा शर्तें राज्य सरकार निर्धारित करेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो वो है राज्य सरकार को सौंपता है। ठीक है, तो राज्य सरकार अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है, सेवा शर्तें भी निर्धारित करता है और उसकी जो वार्षिक रिपोर्ट है तो आयोग किसको देगा? वो भी सरकार को देगा। ठीक है, आयोग एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, ये केवल सलाहकार दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ें रिकमेंड कर सकता है कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, बस। अब ये मानना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे करना या नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सलाहकारी का मतलब यही होता है कि हम एक सलाह देंगे। ठीक है, अब वो सलाह आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। ठीक है, पर ये आप सीधे इसको मना नहीं कर सकते इस सलाह को। आपको पहले इसको जो है सभा के पटल पे रखना पड़ेगा। अब उसमें ना सलाह को ना मानने का कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब इतना बड़ा सब आयोग है। ठीक है, तो आप उसकी सीधी बात तो मना कर नहीं सकते कि हम ऐसा नहीं करेंगे, पर उसको रीज़न भी देना पड़ेगा कि आप ऐसा नहीं क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा, किंतु एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल पूर्ण कर सकता है। ठीक है, यानी 2 बार के लिए वो कर सकता है। जैसे अध्यक्ष जी बने, एक कार्यकाल हो गया पूरा, एक और कर सकते हैं, इसके बाद तीसरा जो है नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ठीक है, 3 वर्ष का होगा, बट जो है एक व्यक्ति जो है अधिकतम 2 कार्यकाल पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 अच्छा ही हो गया और एकदम 2 कार्यकाल के लिए पूर्ण कर सकता है। ठीक है, राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष सदस्य अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को सौंपेंगे। यानी अगर हम एक बार फिर से रिपीट करें तो राज्य सरकार नियुक्त करेगी। ठीक है, दूसरा उसकी सेवा शर्तें भी नियुक्त करेगी। राज्य सरकार जो है उनको हटाएगी भी। ठीक है, और ये जो 3 साल के लिए नियुक्त करेगी और जो ये सलाहकारी निकाय है साथ में जो इस अध्यक्ष सदस्य होते हैं आयोग के, ये अपना त्याग पत्र भी किसे देंगे? राज्य सरकार को ही देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे सारा काम जो है राज्य सरकार के लिए किया जाता है। एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, क्यों? कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ना इनका इतनी एज है ना इतना, ये कुछ नहीं है, सिंपल सा है, 3 वर्ष के लिए होगा। सारा काम काज जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है राज्य पिछड़ा आयोग का नोडल मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका नोडल मंत्रालय कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पिछड़े वर्गों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हित प्रभारी रूप में कार्य करना। देखिए, एक चीज़ हमेशा से ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो है आयोग होगा, चाहे महिला आयोग हो, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो जिसे हम ओबीसी कहते हैं वो आयोग हो, अल्पसंख्यक कोई भी आयोग हो, जैसा कि उसका नाम है वो वैसा ही काम करता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लियर, जैसा नाम है वो वैसा ही काम करेगा। अगर महिला आयोग की बात करें तो महिलाओं के हितों के लिए काम करेगा। अगर हम बोले अल्पसंख्यक तो अल्पसंख्यकों के हितों का काम करेगा। और ठीक जो है पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उनके लिए काम करेगा। कैसे काम करेगा भाई? उनको हितों की रक्षा करेगा।
के लिए काम करेगा। दूसरा है कि उनको किस तरह कितना आरक्षण दिया जाए उस पर नज़र रखेगा। उनके जीवन स्तर को किस तरह सुधारा जाए इसके लिए जो है वो सलाह, जैसे बताया तो पहले सलाहकारी निकाय है, पर उनके लिए ये सलाह बताएगा। और आगे भविष्य में इनके लिए कौन सा चीज़ें अच्छी हो सकती हैं वो चीज़ें भी जो है सरकार के लिए बताने के लिए, यानी सरकार को सलाह देगा, बताएगा, ठीक है, रिकमेंड करेगा कि ये ऐसा करने से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी सेम ऐसा ही है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज़ अपने मन में हमेशा ध्यान दिमाग में बिठाइए कि आयोग जो है जिस नाम से आयोग है उसी के लिए काम करेगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल जो है सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो पिछड़े वर्गों के अधिकारों एवं रक्षा उपाय संबंधित किए जाने वाली संबंधित शिकायतों की जांच करना, ठीक है। ठीक है, पिछड़े, अब जैसा कि बताया था ना, पिछड़े वर्गों के संबंधित जो अधिकार होंगे और उनको किस तरह से उनके लिए रक्षा उपाय करना और उनसे संबंधित जो भी शिकायतें आ रही हैं उसकी जांच करना भी जो है इसी का कार्य है, ठीक है। आगे जो है पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रम को सुनिश्चित एवं तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी करना। राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है उसको सुधार हेतु सुझाव देना, ठीक है। लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संबंध में जो है सलाह देना, ठीक है। तो इनका विशेष मेन मोटिव होता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको जीवन स्तर, उनका रहन सहन, उनके लिए उनकी जो शिकायतें हैं उनके जीवन स्तर किस तरह सुधारा जाए, इनका पूरा फोकस इसी पे रहता है। तो ये हमेशा अगर किसी आयोग के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान में रखिए कि सारी चीज़ें उसके लिए भी होगी, ठीक है। तो एक आयोग को पढ़ें और उसी से सारी आयोग को ज्वाइंट कर दें आप, ठीक है। आपको आसानी से जो है चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि काम तो वही करना है, संबंधित आयोग के लिए ही काम जो है उनको करना है। तो नेक्स्ट है पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करना भी जो है इनका काम है। कि मतलब कोई जाति है, अब वो पहले जनरल में आ रही थी या दूसरे और कास्ट में आ रही थी, अब वो ओबीसी में आ रही थी, ये सब चीज़ें आ भी रही हैं कि नहीं इसका जांच करना भी जो है इन्हीं का काम है। ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को पात्र न होने पर भी सम्मिलित करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित ना करने का कार्य जो भी है इन्हीं का है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी जाति है, अब वो पात्र हो रही है कि नहीं हो रही है, उसे शामिल करना है कि नहीं करना है, ये चीज़ें भी जो है इन्हीं का कार्य है। शिकायतों से सुनना, राज्य सरकार को ऐसी सलाह देना जैसा कि वह उचित समझे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में थी, इम्पोर्टेंट था। मैंने एक क्रमबद्ध तरीके से जो है आपको समझाया। यहाँ एक नोट है, देख लीजिए। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन 12 सितंबर 1995 को किया गया है, ठीक है। बस एक जानकारी के लिए जो है ये मैंने आप लोगों के लिए नोट के तौर पे दे दिया है, आप इसे जो है ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो था, ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संबंधित जितनी चीज़ें होंगी, चाहे वो किस अधिनियम के तहत बना हो, कब स्थापित किया गया हो, मैं एक बार फिर से इसको पूरा रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो यह अधिनियम कब बना, ठीक है। तो यह अधिनियम 1995 के तहत बना, 13 मार्च 1993 में गठन किया गया, ठीक है। इंदिरा साहनी बनाम संघ आयोग, भारत संघ के विरुद्ध के संघ के जो निर्देश पालन में बना, ठीक है। ये जो स्थापित हुआ 13 मार्च हुआ, 15 मार्च 1993 को जो है राज्य पत्र में प्रकाशित हो गया। 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, महिला का होना कंपलसरी है, ठीक है। राज्य सरकार नियुक्त करती है, 3 वर्ष के लिए करती है। इनके सारे जो भी काम, वेतन सारी चीज़ें जो है, मतलब इनसे संबंधित क्या कहे, अगर एक बात में अगर हम कहें, इनके पूरा सेवा शर्तें जो है वो सेवा शर्तें भी राज्य सरकार निर्धारित करती है। त्याग पत्र भी राज्य सरकार को देते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को देते हैं, ठीक है। एक 2 कार्यकाल से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इनसे जुड़ी हुई थी। वैधानिक आयोग है, ठीक है। 2021 में 3 अप्रैल 2021 को जो है इसको संशोधित किया गया है और संशोधन भी किया गया है। तो अधिनियम जो है राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम 1995 के तहत ही किया गया है। सलाहकारी निकाय है, ठीक है। ये चीज़ जो है, ये सारी चीज़
है। नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्गों को अब इनका काम वही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सारी चीज़ें जो है आयोग के लिए, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए काम करना है, उनकी भलाई के लिए काम करना है, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए जो है काम करना, सलाह देना है। सलाह मानना न मानना जो है गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये पूरा रिकॉल भी हो गया है, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है तब से नोट कर लीजिए। ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है। नमस्कार।